में आईपीएस आनंद मिश्रा जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतना चाहिए उनको, क्योंकि एक जितने भी कैंडिडेट अभी तक संसद खड़े हुए हैं और सब अपने अपने कहीं ना कहीं ऊपर वाले लीडर के ऊपर जो है भरोसा करके वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएंगे तो ये होगा, महागठबंधन वाले तेजस्वी और राहुल गांधी की, बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी की, एनडीए वाले। लेकिन वो इकलौते आनंद मिश्रा ऐसे हैं जो अपने बक्सर के ग्राउंड मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बक्सर में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, उसको वो ठीक करने की बात कर रहे हैं। बक्सर में अच्छा स्टेडियम होना चाहिए जिससे अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल सके, उसकी होने की बात कर रहे हैं। रोजगार पे भी वो बड़े नेताओं की तरफ फेंक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबको नौकरी दे दूंगा, लेकिन एक माहौल क्रिएट करूंगा जिससे कि वो स्वरोजगार जो है वो उत्पन्न हो सके। तो ऐसे मतलब स्पीच और ऐसे ग्राउंड बातें तो मैंने बड़े बड़े नेताओं को करते हुए नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि उनके चांसेस ज़्यादा होने चाहिए जीतने के। ऐसे हमने भी अपने चैनल पे सर्वे किया, लेकिन सोशल मीडिया के सर्वे पे इतने आसानी से भरोसा नहीं किया आज तक। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग पे अगर आप देखें तो जितने भी निर्दलीय खड़े हैं या क्षेत्रीय या राष्ट्र पार्टी में खड़े हैं, तो जो क्षेत्रीय नेता हैं वो इस तरीके की बातें नहीं कर पाते हैं, वो इस तरीके के ग्राउंड मुद्दों को नहीं उठा। आपको क्या लगता है, तो आनंद मिश्रा की इन बातों से लोग प्रभावित हो पाएंगे? होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं बिना अपने किसी क्षेत्र और राष्ट्रपति की मदद लिए हुए अपने दम पर, और वो आईपीएस ऑफिसर है। और एक आईपीएस ऑफिसर के लिए जितना हो सके वो पढ़े लिखे लीडर्स हैं, चाहे वो निर्दलीय से लड़े या किसी भी पार्टी से लगे। अगर पढ़े लिखे लीडर हैं वो इस तरीके से बात करते हैं, ग्राउंड की बात करते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र को ग्राउंड लेवल पे विकास करने की बात करते हैं, फिर भी अगर जनता उनसे इम्प्रेस नहीं हो पा रही है, वो कन्विंस नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य भारतीय लोकतंत्र का कि एक आईपीएस पुलिस अफसर इतने अच्छे अच्छे ग्राउंडेड बात करती है कि वो क्या क्या करेंगे और कैसे विकसित करेंगे। आप 5 साल 10 साल तो बड़े बड़े पार्टियों को मौका देते ही हैं, झेलते ही हैं, उनसे आप कन्विंस हो जाते हैं। एक पहली बार आपके पास आईपीएस ऑफिसर आया है या कोई, चाहे वो किसी भी पार्टी से, पहली बार अगर कोई पढ़ा लिखा अच्छे एजुकेटेड लेवल पे आया है और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिस तरीके से आनंद कुमार मिश्रा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को कन्विंस होना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि मेरे लिए मेरे बक्सर का विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे बक्सर का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे उन्हें कन्विंस होना चाहिए लोगों को। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। मैंने आज तक अपने लोकसभा सीट के लिए नहीं कहा कि आप जाइए और इनको वोट दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे लोकतांत्रिक अधिकार है, पहले तो वोट गिराने आप लोग जरूर जाइएगा, लेकिन एक मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर जाइएगा तो आनंद मिश्रा को ही वोट दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लकी है कि आपके यहाँ से एक आईपीएस खड़ा है। असम के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं वो आरजेडी से मिले हुए हैं। हाँ, तो वो विपक्ष में है ना। एक बात जान लीजिए, आनंद मिश्रा के आने के बाद सबसे ज़्यादा भारी नुकसान अगर किसी को होगा तो वो वहाँ पे बीजेपी को होने वाला है। और असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत विश्वास हैं वो बीजेपी के हैं। ये पहले काम वहाँ पे कर चुके थे बीजेपी के शासन में, असम में जो है वहाँ पे उन्होंने एज एसएसपी काम किया था। तो उस हिसाब से तो वो विपक्ष, और जब आप सर्वे देखिएगा ना, अभी जितने भी लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, तो उसमें टक्कर में कहीं बीजेपी की कोई है ही नहीं। टक्कर में आनंद मिश्रा और आरजेडी के सुधाकर सिंह, बीजेपी 3rd पोजीशन पे चली गई है। और ये हुआ है कब, जब आनंद कुमार मिश्रा ने निर्दलीय एंट्री मार लिया है। अब बात यह है कि शायद असम में उन्होंने, आनंद मिश्रा ने कहा था कि मैं बीजेपी ज्वाइन करके जो है संगठनिक काम करना चाहता हूँ, जैसा कि हेमंत विश्वास कह रहे हैं, और खुद इन्होंने भी कहा है, आनंद कुमार मिश्रा ने भी कहा है कि हाँ मैं गया था उनके पास, मैं कहा था कि मैं पॉलिटिकल इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मैं आरजेडी वाले के साथ मिला हूँ। क्योंकि उनका एक इंटरव्यू आया है जब से हेमंत विश्वास ने कहा, तो वो साफ साफ दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनको मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं जिनकी वजह से उनको टिकट नहीं मिला, उनसे उनको प्रॉब्लम है। भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति अभी भी उनका आस्था। तो जो आदमी निर्दलीय लड़ने के बाद भी इस तरीके की बातें कर रहे हो कि भाजपा और मतलब नरेंद्र मोदी के प्रति जो है उनके इस तरीके की आस्था, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वो आरजेडी से मिला हुआ है। दूसरी बात, हेमंत विश्वास ने खुद कहा कि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार छवि वाला है, वो घूस नहीं लेता था, तो वो इलेक्शन कहाँ से लड़ रहा है, उसके पास पैसा कहाँ से आया। तो देखिए दोनों बात वो खुद ही कह रहे हैं। पहले उन्होंने ही कह दिया कि एक ईमानदार ऑफिसर है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो ये चुनाव में खर्चा कर सके। तो रही कैसे, वो आए थे इन्हें बदनाम करने के लिए, लेकिन नाम कर गए। और तीसरी बात समझिए, भाजपा इतना मजबूर हो गई है कि असम के मुख्यमंत्री को आनंद मिश्रा को हराने के लिए लाना पड़ा। ये बात भी है, क्योंकि उनके ऊपर एक नेगेटिव नैरेटिव चलाने के लिए जो है असम के मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा। इससे आप समझ जाइए कि उस आईपीएस ऑफिसर ने कितना राजनीतिक माहौल को 360 डिग्री पे घुमा दिया है। क्या आईएएस और आईपीएस को राजनीतिक में आना चाहिए?
बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जितना पढ़े लिखे लोग आएंगे उतना सरकार बना पाए या नहीं बना पाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100 IAS या IPS आए और मिल करके एक पार्टी बना ले और सरकार बना ले। सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर संसद में 100 IAS और IPS भी बैठ गए तो कम से कम वो 100 संसदीय क्षेत्र का जो है विकास हो जाएगा। आप कहिएगा वो कैसे? क्योंकि किसी भी सरकार और क्षेत्र को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रशासनिक प्रबंध। प्रशासनिक प्रबंध आपका कैसा है, जिसको इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, वो कैसा है, वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो करने वाला संसद में बैठ जाएगा तो वो बहुत अच्छा से प्रशासनिक प्रबंध भी कर पाएगा, वो अपने यहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा सुधार लेगा, वो हेल्थ सिस्टम पे भी वर्क करेगा और कहीं ना कहीं जो है वो रोजगार के अवसर को भी ढूंढेगा। उसे पता है कि कैसे कन्फ्लिक्ट करके वो आगे बढ़ते हैं और कितने एग्ज़ाम्स देके जो है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस वजह से जो है ये बहुत अच्छा रहेगा अगर वो लोग आए और इस तरीके से केवल 100, जिस दिन IAS IPS भारत के संसद में बैठ गया ना, वो 100 लोग ही भारत के भविष्य बदलने के लिए काफ़ी हैं। और आनंद मिश्रा जैसे लोगों के देखने के बाद मुझे लगता है और लोग भी आगे आए इस वाले में या मुख्यमंत्री वाले चुनाव में भी, और इसी वाले में अगर आ जाते तो और ज़्यादा बेहतर होता लोकसभा के चुनाव में। तो क्योंकि ये लोग देखिए आनंद कुमार मिश्रा कैसे ग्राउंडेड बातें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो IPS रह चुके हैं, वो फील्ड में रहते हैं। असम में वो SSP थे तो वो फील्ड में रहते, तो उन्हें पता है कि लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन तरीक़ों से लोगों के फेस कर सकते हैं। और ऊपर से ईमानदार छवि है उनकी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो मतलब साफ है कि वो लोगों के बीच में, अगर आप उनका सोशल मीडिया हैंडल की देखिएगा तो उन्हें रियल सिंघम कहा जाता है जब वो असम में एज SSP वर्क करते थे। तो अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो नहीं 100%, कम से कम 50% है तो इम्प्रूवमेंट होगा। तो आई थिंक ऐसे लोगों को आना चाहिए। एक तरफ तो देखा गया है वो मोदी की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ देखा गया है कि वो मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नहीं, वो मोदी के खिलाफ खड़े हैं। अभी मैंने जस्ट आपको क्या कहा कि उन्होंने इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि मेरी भाजपा और नरेंद्र मोदी से अभी भी उतना ही लगाव है और मैं अभी भी उतना ही श्रद्धा रखता हूँ। लेकिन बात ये होती है ना, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात चली जाती है। उन्होंने जैसे कहा कि मुझे कहा गया वो अपना जॉब छोड़ करके यहाँ पे आए कि मैं BJP ज्वाइन करूँगा, मुझे टिकट मिलेगा और मैं जितना हो सके लोगों की सेवा करूँगा। लेकिन बिहार के कुछ BJP नेताओं के गोल की वजह से, जो उन्होंने जैसा कहा कि झूठा मूठा फीडबैक बना करके दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको नहीं मिला। लेकिन वो निर्दलीय लड़े, किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं किए। तो साफ साफ वो कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी से और BJP से कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी मेरी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं BJP से और नरेंद्र मोदी से मिलती जुलती है। और इसकी कोई बात की आप गारंटी नहीं ले सकते हैं राजनीति में कि अगर आनंद मिश्रा जीत जाते हैं तो कल को अगर वो BJP में शामिल हो जाए या BJP उनको अपने में बुला ले तो ज़्यादा आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी, BJP की आइडियोलॉजी कहिए या नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी कहिए, वो मैच करता है। अब BJP देखना ये चाह रही होगी कि वहाँ से जीतता कौन है। BJP के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी जीतते हैं तो, अगर मिथिलेश तिवारी जो उनके कैंडिडेट जीत जाते हैं तो भी बाबा है। आनंद मिश्रा ऐसे ही जो है भले अलग लड़ रहे हैं, BJP का हालत ख़राब किए हुए हैं, लेकिन चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी अगर उनको बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो उसमें मिल जाएगी। तो एक सीट ऐसे भी जो है उनका बढ़ सकता है। दोनों हाथ में लड्डू। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टक्कर जा करके फंस गया है आनंद कुमार मिश्रा जो निर्दलीय हैं और RJD के सुधाकर सिंह ने। और सुधाकर सिंह अगर बाजी मार लेते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है BJP का उस सीट से। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आनंद कुमार मिश्रा जो है वो रिस्पेक्ट नहीं किए हैं या मोदी के खिलाफ कुछ किए। उन्हें टिकट नहीं मिला, वो जो जिस लिए आए थे। हम अगर मान के चलिए हम कोई काम छोड़ेंगे तो फिर मेरे पेरेंट्स पूछेंगे ना कि तुम करोगे क्या करने के लिए चाह रहे हो। तो वो जॉब छोड़ करके SSP का आए तो उनके घर वाले तो उनसे पूछते हैं, तुम पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे, तुमको टिकट मिला नहीं, तुम राजनीति में उतरने के लिए थे, कितना अच्छा सरकारी जॉब कर रहे थे, क्यों छोड़ के आए? तो भाई वो फैमिली को तो दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहा हो उसी को, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में ही होता है। आप जॉब छोड़ करके कोई आदमी आए तो उसके घर में सवाल पूछे जाएंगे, उनकी भी फैमिली होगी। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनी बचाने के लिए, अपने वर्क को दिखाने के लिए कि हाँ मैं अगर फील्ड में उतर गया हूँ तो अब चाहे जो हो जाए, जिसके खिलाफ लड़ना पड़े मैं लड़ूंगा और जीतूँ या हो रहूँगा, बात की बात है। वो भी कहते हैं कि मुझे बस एक मौका दीजिए, देखिए कि क्या करते हैं। और मैं फिर लास्ट में आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप बक्सर से हैं, बक्सर के वोटर हैं, तो प्लीज़ आनंद मिश्रा को जिताइएगा। ये मैं पर्सनली पहली बार किसी के लिए वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि और आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आनंद मिश्रा जीत पाएंगे या फिर सुधाकर सिंह बाजी मारेंगे या BJP के मिथिलेश तिवारी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक।